हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेरी इम्पोर्टेंट टिप्पणी। वेरी इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। ये एक टिप्पणी 5 नंबर की आती है, जैसे कि परजीवी जंतु टिप्पणी, कीस्टोन प्रजाति, ताप स्थल पर टिप्पणी। ये सारी टिप्पणियाँ हैं जैव विविधता, वीटी कपास, प्रतिबंधन एंजाइम, पीसीआर पर टिप्पणी, बायोपायरेसी, आंशिक फलन, बहुविधता। तो ये सारी टिप्पणियाँ, इनमें से 4-5 टिप्पणी आ सकती हैं। ये 5 नंबर की एक टिप्पणी आती है। ये 20 नंबर आपके श्योर हैं। वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके लिए और भी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो पहले देखते हैं परजीवी जंतु। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त प्रवेश कर दिया जाता है। जो जंतु होते हैं उनके डीएनए में कुछ अलग ही प्रवेश कर दिया जाता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करते हैं। इसमें एक नई जाति का विकास होता है, जैसे डॉली भेड़ बकरी, मीरा बकरी आदि। अब देखते हैं कीस्टोन प्रजाति। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। ऐसी प्रजातियां जो परिस्थिति तंत्र को केंद्रीय बनाती हैं, उसे कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। ये प्रजातियां पर्यावरण के प्रमुखता से बदलने में सूक्ष्म होती हैं। जब ये प्रजातियां से प्रभावित होती हैं तो पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित होता है, जैसे चीड़, देवदार आदि। अब देखते हैं ताप स्थल पर टिप्पणी, यानी हॉटस्पॉट पर। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है, उसे तप्त स्थल कहते हैं। भारत में प्रमुख तप्त स्थान हिमालय, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट हैं। अब देखते हैं जैव विविधता। यह शब्द ग्रीक शब्द अर्थात जीवन तथा लैटिन शब्द डायवर्सस अर्थात भिन्न से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी पर जीवों की विविधता। जैव विविधता वास्तव में एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। इसमें लोकप्रिय बनने में सामाजिक विज्ञान एडवर्ड विल्सन का प्रमुख योगदान। विल्सन ने जैव विविधता का वर्णन जैविक संगठन के 3 रूप में किया है। जैसे ये 3 रूप कौन से हैं? आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। तो जैव विविधता इस प्रकार है। तो अब देखते हैं बीटी कपास या बीटी कॉटन। बीटी कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके नई किस्म को तैयार किया जाता है। जैसे जीनी इंजीनियरिंग द्वारा कोई नई निवेशित करके नई किस्म तैयार होती है, उसे जीनी इंजीनियरिंग द्वारा किया जाता है। जैसे बीटी कॉटन कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। इसमें कीटाणु नहीं होते हैं। जैसे कोई किस्म बनाई है, उसमें कीटाणु नहीं लग सकते हैं। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ग करोड़ों रुपया की फसल को कीटों से बचाया जाता है। तो करोड़ों रुपये, जैसे मतलब कोई आपने फसल बोई तो उसमें आपको कीटाणु नहीं लगेगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है पैदावारी होगी, आपकी फसल नहीं मारी जाएगी। यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो करोड़ों रुपए पैदा होते हैं। अब देखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। यह एक ऐसा एंजाइम है, एंजाइम में जो डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। वह एंजाइम भी डीएनए को काटता है। ये एंजाइम डीएनए को काटता है और इसमें से डीएनए को काटा जाता है। उसे प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं।
जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है। डीएनए खंड को जोड़ने, जैसे डीएनए कटता है उसे जोड़ने वाला एंजाइम उस एंजाइम को लाइगेज होता है। अब देखते हैं पीसीआर पर टिप्पणी। पीसीआर पर टिप्पणी देखते हैं। पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जा सकती है। यह एक सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीव श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जा सकती है। जीव श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जाती है। अब देखते हैं बायोपायरेसी। मल्टीनेशनल कंपनियां व दूसरे संगठन किसी दूसरे की अनुमति व सहमति के बिना उस देश के जीवन साधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी एक दूसरे से संगठन करती हैं, एक दूसरे की अनुमति व सहमति दोनों में बातचीत करके कोई अपने देश के जैविक साधन का उपयोग करती हैं, उसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। अब देखते हैं अनिषेक फलन। इसे ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है। जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण बगैर अंडाशय के हो जाता है, उसे अनिषेक फलन कहते हैं। तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर, इनका कोई अंडाशय नहीं होता है। तरबूजा, संतरे आदि, इनका कोई अंडाशय नहीं होता, इसे अनिषेक फलन कहते हैं। अब देखते हैं बहुभूरता। जब किसी एक बीजांड या बीज से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभूरता कहते हैं। यह घटना अनावृत बीजी पौधों में अधिक होती है। जैसे भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभूरता कहते हैं। यह घटना अनावृत बीजों में बहुत होती है। जैसे अनावृत बीज होते हैं उन पौधों में यह घटना बहुत अधिक होती है, परंतु आवर्त बीजी पौधों में कम पाई जाती है। जैसे अनावर्त बीजों में ज़्यादा पाई जाती है और आवर्त बीजों में कम पाई जाती है, पौधों में कम पाई जाती है। बहुभूरता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। इसकी खोज बहुभूरता की सबसे पहले किसमें की हुई थी? संतरे में। इसकी खोज सबसे पहले संतरे में हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, बहुभूरता की खोज सबसे पहले किसमें की हुई थी? संतरे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये चैनल, क्योंकि आपके 12th के पेपर में बहुत ही हेल्पफुल है। आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए नई नई वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे। आपके पेपरों में बहुत ही हेल्पफुल होगा यह चैनल। थैंक यू।